हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सफल शिक्षा जीएस पे। मैं सिकंदर यादव आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो हिस्ट्री का महत्वपूर्ण वीडियो है और महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है गांधी युग। तो इस चैप्टर से एग्जाम में कई प्रतियोगिता परीक्षा में एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बेहतर तरीके से बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो में। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए वीडियो की ओर आते हैं और ध्यान दीजिएगा कि हम आज जो चैप्टर बताने जा रहे हैं गांधी युग, इसमें प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तो है ही, लेकिन याद रखिएगा कि क्लास 10th या क्लास 12th के लिए भी क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। बस हम लॉन्ग बता देंगे, उसको कहानी लिखते जाना है। और कंपटीशन वाले ध्यान दीजिएगा कि जितना हम एक एक नंबर बताएंगे उसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा एग्जाम में, चाहे गांधी युग से गांधी जी से कितना भी क्वेश्चन आ जाए। आप लोगों से उम्मीद है हम जिस तरह बता देंगे, आप लोगों से उम्मीद है और हमें भी उम्मीद है कि हम जिस ढंग से बता देंगे आप लोगों के एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। सभी प्रश्न का उत्तर आप लोगों के मुट्ठी में रहेगा। बस हम आग्रह करते हैं आप लोगों से दोस्तों कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए वीडियो की ओर आते हैं। तो चलिए गांधी युग के बारे में सबसे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा कि गांधी जी का पृष्ठभूमि, क्योंकि कहा जाता है कि गांधी जी का पृष्ठभूमि के बाद जो भारत में गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन से जब गांधी जी जुड़ते हैं तो उनके प्रारंभिक जीवन की कुछ घटना होती है, तो उन्हीं के बारे में हम पृष्ठभूमि में अभी बता देंगे। उसके बाद फिर जब गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जब गांधी जी जुड़ेंगे तो उनसे कई क्वेश्चन बनते जाएगा जो कि एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इनके बारे में सबसे पहले पृष्ठभूमि की ओर आते हैं और उससे बनाते हैं क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले गांधी जी का पृष्ठभूमि में सबसे पहले गांधी जी का जन्म क्या है। गांधी जी का जन्म जानना पड़ेगा। याद रखना है गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। नोट करते जाइएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, करमचंद गांधी था। जबकि माता का नाम पुतलीबाई गांधी था, जबकि माता का नाम पुतलीबाई गांधी था। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई गांधी था। कहा जाता है दोस्तों कि जिस समय गांधी जी विवाह किए थे कस्तूरबा गांधी के साथ, तो उस समय गांधी जी का विवाह जो हुआ था कस्तूरबा गांधी के साथ, उस समय उनका उम्र 13 वर्ष था। कहा जाता है कि गांधी जी का उम्र भी 13 वर्ष था और कस्तूरबा गांधी का भी उम्र 13 वर्ष था। उसी समय वो गांधी जी कस्तूरबा गांधी से विवाह कर लेते हैं और उस समय वो छात्र जीवन व्यतीत कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, स्टूडेंट की जीवन में गुजार रहे थे। तो याद रखिएगा कि जब वो छात्र जीवन व्यतीत कर रहे थे तो 1889 से 1891 ईस्वी के बीच वो इंग्लैंड में चले जाते हैं। इंग्लैंड में रहते हैं और वहां पर पढ़ाई करते हैं। और कौन सा पढ़ाई? बैरिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो 1889 से 1891 में वो इंग्लैंड में रहते हैं और वहां पर बैरिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं। अब बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के बाद गांधी जी 1891 ईस्वी में लौट आते हैं भारत, ठीक है। अब बैरिस्ट्री की पढ़ाई वो कर चुके रहते हैं, अब उन्हें वकालत करने की जरूरत पड़ रही थी, ठीक है। जब वो भारत लौटते हैं तो लौटने के क्रम में एक मुस्लिम व्यापारी से उनका मुलाकात होता है जिनका नाम दादा अब्दुल्ला था, दादा अब्दुल्ला था, ठीक है। तो याद हो गया होगा दोस्तों। तो दादा अब्दुल्ला के आमंत्रण पर, दादा अब्दुल्ला के कहने पर गांधी जी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद वहां पर देखते हैं, वहां मुकदमा देखते हैं कि ब्रिटिश सत्ता के सामने किस प्रकार गोरे काले का भेद शुरू हो जाता है। तो उनके जीवन का एक प्रारंभिक घटना है रेल कांड, जिसे रेल की घटना के नाम से जानते हैं। जब वो ट्रेन में पहली बार प्रथम श्रेणी में जब वो सफर कर रहे थे ट्रेन पर, तो उन्हें जबरदस्ती उतार दिया गया था, जबरन उतार दिया गया था।
तो उसी समय उनको समझ में आ गया था कि गोरे काले का भेद क्या होता है। तो कहा जाता है कि जब वो ब्रिटेन के यात्रा करने के दौरान डरबन से प्रिटोरिया के बीच जब वो यात्रा कर रहे थे तो बीच में एक स्टेशन पड़ा था जिसका नाम मेरिट्सबर्ग था। तो उस स्टेशन से एक ब्रिटिश अधिकारी उनको ट्रेन से उतार देता है। उसी समय उनको एहसास होने लगता है कि गोरे काले का भेद क्या होता है। उसी समय वो गांधी जी अपने मन में ठान लिए थे कि हम गोरे काले का भेद क्या होता है उसके बारे में हम खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इतना कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर होता है। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जबकि माता का नाम पुतलीबाई गांधी था। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, और जिस समय कस्तूरबा गांधी से उनका विवाह हुआ था उस समय उनका आयु 13 वर्ष था। उनकी पत्नी का भी आयु 13 वर्ष था। उस समय वो छात्र जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब वो पढ़ाई करने के दौरान जब पढ़ाई कर रहे थे तो 1889 से 1891 ईस्वी के बीच वो इंग्लैंड चले जाते हैं और इंग्लैंड में रहकर बैरिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं। अब बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के बाद 1891 ईस्वी में गांधी जी लौट आते हैं भारत। अब लौटने के क्रम में उनको बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के बाद उनको जरूरत पड़ रही थी वकालत करने की। अब वो जब लौटते हैं तो लौटने के क्रम में एक मुस्लिम व्यापारी से उनका सामना होता है, उनका मुलाकात होता है, जिनका नाम दादा अब्दुल्ला था। दादा अब्दुल्ला के कहने पर वो 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं और दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद वहां पर देखते हैं कि ब्रिटिश सत्ता के सामने किस प्रकार गोरे काले का भेद शुरू हो जाता है। तो हम बता दिए थे कि जब वो प्रथम बार ट्रेन से यात्रा कर रहे थे तो वहीं पर उनका एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है कि जब वो प्रथम श्रेणी में जब ट्रेन से सफर कर रहे थे तो उन्हें जबरदस्ती उतार दिया गया था, जिस घटना को रेल कांड के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि जब वो ब्रिटेन यात्रा के दौरान डरबन से प्रिटोरिया के बीच जब वो यात्रा कर रहे थे तो बीच में एक स्टेशन पड़ा था जिनका नाम था मेरिट्सबर्ग। तो उस स्टेशन में एक ब्रिटिश अधिकारी गांधी जी को जबरदस्ती उतार दिया गया था ट्रेन से, इसलिए इस घटना को रेल कांड के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, दादा अब्दुल्ला के कहने पर 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं और दक्षिण अफ्रीका में रहकर 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में एक संस्था स्थापित करते हैं और उस संस्था का नाम रहता है नाटाल इंडियन कांग्रेस। ठीक है, कब स्थापित करते हैं? 1894 ईस्वी में। फिर दक्षिण अफ्रीका में रहकर ही 1903 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में अखबार प्रकाशित करते हैं और उसका नाम रहता है द इंडियन ओपिनियन। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपोर्टेंट डेट। फिर 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में रहकर ही वो एक आश्रम स्थापित किए थे दक्षिण अफ्रीका में, जिस आश्रम का नाम था फिनिक्स आश्रम। ठीक है, 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह चलाए थे। याद रखिएगा, सत्याग्रह का मतलब होता क्या है कि सत्य और अहिंसा के माध्यम से सच्चाई की जीत करना सत्याग्रह कहलाता है। तो गांधी जी हिंसा नहीं चाहते थे, वो सत्य और अहिंसा के माध्यम से सच्चाई की जीत करना चाहते थे। तो सबसे पहली बार पूरे जीवन में पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में चलाए थे, जबकि भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में चलाए थे 1917 ईस्वी में। तो उनके जीवन के बारे में पहली बार जब पूछा जाएगा तो 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में चलाए थे पहला सत्याग्रह, और भारत में यदि पूछा जाएगा उनके बारे में तो बिहार के चंपारण में 1917 ईस्वी में पहला सत्याग्रह चलाए थे भारत के बारे में। ठीक है, अब 3 साल के बाद गांधी जी 1909 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में एक पुस्तक भी प्रकाशित कर देते हैं और उस पुस्तक का नाम रहता है द हिंद स्वराज। ठीक है, तो इतना याद हो गया होगा दोस्तों। अब 6 साल के बाद दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी लौट आते हैं। यह दिन कहा जाता है कि यह दिन इतना अच्छा माना जाता है कि इसी गांधी जी के लौटने के कारण ही दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के कारण ही 9 जनवरी को भारत में अप्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो अप्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। कब? क्यों? क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से उस दिन लौट चुके रहते हैं।
ठीक है। आप 1915 ईस्वी में लौटते हैं। 1916 ईस्वी में गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कर देते हैं। और जैसे ही वो लौटते हैं भारत, तो अपना एक गुरु से मिलते हैं। उनका एक राजनीतिक गुरु रहते हैं जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, वो उनका एक राजनीतिक गुरु रहते हैं। जैसे ही वो लौटते हैं तो अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से वो मिलते हैं, उनसे वो राजनीतिक शिक्षा लेते हैं। और राजनीतिक शिक्षा लेने के दौरान वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ते हैं। उसके बाद का जो दौर शुरू होता है, उसी युग का नाम गांधी युग हो जाता है। ठीक है, तो गांधी युग बताएंगे बढ़िया से। राष्ट्रीय आंदोलन अगले वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों, क्योंकि 1916 तक हम पहुंच चुके हैं। क्योंकि 1916 ईस्वी में गांधी जी गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कर चुके रहते हैं। ठीक है, अब 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दोस्तों, और वो भी बेहतर तरीके से बताऊंगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो इतना तक समझ में आ गया होगा। जितना डेट बताएं, माता पिता ये सब उतना इंपॉर्टेंट उतना नहीं पूछता है, लेकिन डेट जो हम बताते गए हैं उस सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डेट को नोट कर लीजिएगा दोस्तों, लिख लीजिएगा। एक बार हम रिकॉल कर देते हैं, याद हो जाएगा कि गांधी जी का जन्म पृष्ठभूमि में, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जबकि माता का नाम पुतलीबाई गांधी था। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। जिस समय गांधी जी का विवाह हुआ था तो उस समय उनका उम्र 13 वर्ष था, उनकी पत्नी का भी उम्र 13 वर्ष था, और उस समय वो छात्र जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब छात्र जीवन व्यतीत करने के बाद वो 1889 से 91 तक वो इंग्लैंड चले जाते हैं, और इंग्लैंड में रहकर वो बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर देते हैं। तो बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के बाद जब उनका बैरिस्ट्री की पढ़ाई जब पूरा होता है तो उन्हें वकालत करने की जरूरत पड़ रही थी। फिर वो 1891 ईस्वी में लौट आते हैं भारत। अब लौटने के क्रम में एक मुस्लिम व्यापारी से उनका मुलाकात होता है जिनका नाम दादा अब्दुल्ला रहता है। दादा अब्दुल्ला के कहने पर, उन्हीं के आमंत्रण पर वो 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। और दक्षिण अफ्रीका में जाने के बाद वहां की मुकदमा को समझते हैं कि किस प्रकार ब्रिटिश सत्ता के सामने गोरे काले का भेद शुरू हो जाता है। तो उस गोरे काले के भेद को समझते हैं और दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में चले जाते हैं। उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है रेल की घटना। कहा जाता है कि जब वो जीवन में पहली बार जब वो ट्रेन से सफर कर रहे थे तो उन्हें जबरन उतार दिया गया था ट्रेन से। उसी समय उनको एहसास होने लगा था कि गोरे काले का भेद क्या होता है। जब वो ब्रिटेन यात्रा के दौरान जब वो डरबन से प्रिटोरिया के बीच जब यात्रा कर रहे थे तो बीच में एक स्टेशन मिला था जिनका नाम था मेरिट्सबर्ग। ठीक है, उस स्टेशन से एक ब्रिटिश अधिकारी गांधी जी को जबरन उतार दिया था। तो उसी समय उनको समझ में आ गया था कि गोरे काले का भेद क्या होता है। तो उसी समय गांधी जी अपने मन में ठान लिए थे कि गोरे काले का भेद भी हम खत्म कर देंगे। तो फिर वो 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, और दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान वो कई वहां पे मुकदमा चलाते हैं। 1894 ईस्वी में एक संस्था स्थापित करते हैं दक्षिण अफ्रीका में जिनका नाम नटाल इंडियन कांग्रेस था। फिर 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में द इंडियन ओपिनियन नामक अखबार प्रकाशित करते हैं। 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही एक आश्रम स्थापित करते हैं जिनका नाम फिनिक्स आश्रम था। 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही पहला सत्याग्रह चलाए थे। पूरे जीवन का पहली बार सत्याग्रह जब चलाए थे कहीं तो 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में चलाए थे। जब भारत की बात करेंगे, भारत में पूछा जाएगा कि भारत में पहला सत्याग्रह कब और कहां चलाए थे, तो 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में। और पूरे जीवन में पूछा जाएगा तो 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में। 1909 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में रहकर ही उन्होंने एक पुस्तक भी प्रकाशित कर दिए थे जिनका नाम द हिंद स्वराज था। फिर वो उतना दिन रहने के बाद 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत से दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट जाते हैं। और कहा जाता है कि यह दिन गांधी जी के लिए इतना अच्छा माना जाता है कि इसी के उपलक्ष्य में भारत में 9 जनवरी को ही आप्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर वो 1915 ईस्वी में लौटते हैं तो 1916 ईस्वी में गुजरात में साबरमती के आश्रम करते हैं, साबरमती आश्रम की स्थापना कर देते हैं। कहा जाता है कि जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं तो वो अपने एक राजनीतिक गुरु से मिलते हैं जिनका नाम गोपाल कृष्ण गोखले रहता है। तो वो अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं और उनसे राजनीतिक शिक्षा लेते हैं। और राजनीतिक शिक्षा लेने के बाद वो अपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ते हैं। ठीक है, उनके बाद फिर भारत में गांधी जी के द्वारा कई राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था। उनके बाद फिर 1916 तक हम पहुंच गए थे। अब 1917 से
गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन, सफल सत्याग्रह आंदोलन चलाया जाएगा। और 1917 ईस्वी में हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि गांधी जी का पहला जो सफल सत्याग्रह आंदोलन था वो किस प्रकार हुआ था, कैसे हुआ था, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में चंपारण सत्याग्रह बताएंगे दोस्तों, तो उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बस इतना हम उम्मीद करते हैं कि जितना हम बताएं गांधी जी का पृष्ठभूमि कि राष्ट्रीय आंदोलन के जुड़ने से पहले उनके जीवन का घटना क्या था, तो हम बता चुके हैं गांधी जी का पृष्ठभूमि में। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बस हम आप लोगों से उम्मीद रखते हैं कि यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, ठीक है। देखते हैं क्लास वगैरह में पंखा वगैरह भी नहीं रहते हैं और पूरा पसीना पूरा तड़ातड़ निकलते रहता है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मेहनत हम नहीं छोड़ते हैं, आप लोगों के लिए मेहनत करवाते हैं और मेहनत से वीडियो बनाते हैं। बस आप लोगों से उम्मीद है बस मेरे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से मेरे अंदर हौसला बढ़ता है कि हम वीडियो बनाते हैं तो मेरा सफल हो रहा है। बस हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वो वीडियो लेकर आएंगे फिर चंपारण सत्याग्रह, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।